हरिओम। मैं आनंद साडिल्या आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज बताएंगे कि ईमानदारी का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम ईमानदारी रखते हैं तो व्यक्ति से हमारा प्रेम ज़्यादा बन जाता है और परमात्मा उसको देता भी है। केवल हम यह समझ लेते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम व्यक्ति से तो छुपा लेते हैं, लेकिन जो हर समय हमारे अंदर आत्मा स्वरूपी परमात्मा बैठे वो हर समय देखते रहते हैं कि व्यक्ति क्या अच्छा करता क्या बुरा करता है। इसलिए हर समय हमें ईमानदार बनकर रहना चाहिए। एक ऐसा ही दृष्टांत आपको बताएंगे। दर्शकों, आप इस चैनल पर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन आपका प्रेम प्यार ही सब कुछ करने के लिए हमको आदेश देता है। आपका प्रेम प्यार ही के कारण हम कुछ दो बातें आपके सामने बोल पाते हैं। भक्तों से प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमारे अंदर और भी आपका प्रेम प्यार की जागृति होती है और हम दिल से यह मानते हैं कि आप हर चैनल पर दी गई जानकारी सुनते हैं। तो आइए जान लेते हैं ईमानदारी का फल। प्राचीन काल की घटना है। विदर्भ क्षेत्र के आमलापुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परोपकारी था। अपनी अक्षमता के अनुसार वह दूसरों की मदद करता रहता था। वह दिन भर जंगल से जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बेचकर परिवार के लिए जरूरी सामान ले आता। यही उसकी दिनचर्या थी। उसका गुजारा मुश्किल से होता था, पर उसे अपनी मेहनत की कमाई से संतोष करना पड़ता था। उसने अपनी गरीबी के लिए भगवान को कभी नहीं कोसा। उसे अपने कर्म फल के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था। मुफ्त में प्राप्त धन को वह मिट्टी के समान समझता था। एक दिन वह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। देखते ही देखते उसके सामने 3 विशालकाय वृक्ष जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़े। इससे उत्तर दक्षिण और पश्चिम का मार्ग बंद हो गया। वह 3 ओर से गिर गया, केवल पूर्वी तरफ कोई वृक्ष नहीं गिरा। सो वह उसी तरफ से जंगल से बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर पुनः 3 वृक्ष गिरे। इस बार उत्तर का मार्ग बंद नहीं हुआ। वह उत्तर दिशा में जंगल पार करने लगा। वहां से कुछ दूर आगे गया तो उसे एक स्वर्ण कलश दिखाई दिया। लकड़हारा उस स्वर्ण कलश को एकटक देखने लगा। तभी कलश के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, हे लकड़हारे, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। इसे प्राप्त करो और अपनी गरीबी दूर कर लो। मैं देव योग से केवल तुम्हारे लिए आया हूं। इस अवसर को मत खो। लकड़हारा बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने राज दरबार में जाकर सारी घटना कह सुनाई। राजा ने कुछ सिपाही उसके साथ भेज दिए ताकि वे उस स्वर्ण कलश को ले आए। लेकिन जब वे लकड़हारे के बताए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि न तो वहां कोई वृक्ष गिरा था और न स्वर्ण कलश ही था।
सिपाहियों ने लौटकर राजा को यह सूचना दी तो राजा लकड़हारे पर बहुत क्रोधित हुआ। राजा का समय बर्बाद करने तथा झूठ बोलने के अपराध में लकड़हारे के लाख कहने पर भी राजा ने उसे कैद खाने में डालने का आदेश सुना दिया। लकड़हारे के परिवार पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उसका परिवार भूखा मरने लगा। एक दिन उस लकड़हारे की पत्नी उसी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गई तो उसके सामने भी वैसे ही घटना घटी। उसने भी वापस लौटकर राज दरबार में बता दिया। राजा ने पुनः सिपाही भेजकर तथ्य का पता लगवाया, लेकिन बात साबित न हो सकी। तब उसकी पत्नी को भी राज आज्ञा से जेल में डालवा दिया गया। एक दिन राजा को वैसे ही घटना सपने में दिखाई दी। एक बार फिर से सिपाहियों को वहां भेजा गया, किंतु वहां भी असत्य निकला। अब तो राजा को बार बार वही स्वप्न दिखाई देने लगा। तब उसने राजा ज्योतिषी को बुलाकर उस स्वप्न का रहस्य पूछा। राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, पूर्व का राज्य हमारे राज्य के अधीन हो जाएगा, फिर उत्तर के राज्य पर भी विजय पाएंगे। कलश दिखने का मतलब है कि इससे राज्य को बहुत अधिक धन मिलेगा। राजा ज्योतिषी ने राजा को अधूरी बात बताई। उसने वृक्ष गिरने का रहस्य नहीं बताया। राजा के बार बार पूछने पर भी वह मौन रहा। राजा विचलित हो गया। तब राज्य के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, क्षमा करना, ज्योतिषी जी को जो नहीं बता पा रहे वह मैं बताता हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर मैं ज्योतिषी जी के पास गया था। तब इन्होंने जो कुछ मुझसे कहा वह सुनता हूँ। घटना का प्रयोजन आपके लिए ठीक नहीं है। अगर प्राणदान मिले तो वह सब सुनाता हूँ। मुझे कहने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही है। राजा ने आज्ञा दी। तब प्रधानमंत्री ने आगे कहा, महाराज, 3 तरफ के वृक्ष गिरने का आशय है कि यह राज्य 3 तरफ से शत्रुओं से घिर जाएगा। कुछ दिन तक महारानी राज्य करेगी, क्योंकि शत्रुओं से घिर जाने के कारण आपको बंदी बना लिया जाएगा। फिर महारानी भी बंदी बन जाएगी। तब लकड़हारे को ही यहाँ की जनता राजा बना देगी। फिर वह अपने प्रताप से पहले पूर्व के राज्य को जीतेगा और बाद में उत्तर के राजा को पराजित करेगा और यह राज्य वैभवशाली होगा। इसे अपार धन मिलेगा। यह सच्चाई है। अब आप ही सोचिए महाराज, नीति को कौन टाल सकता है। राजा और प्रधानमंत्री का यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि तभी एक दरबारी ने आकर बताया, महाराज की जय हो। दक्षिण के राजा श्रवणकर ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा ने तत्काल लकड़हारे को की रिहाई के आदेश दे दिए। लकड़हारे के नेतृत्व में राज्य की सेना पूरे उत्साह के साथ शत्रु से भिड़ गई और उसे पराजित कर दिया। लकड़हारे ने कुछ वर्ष तक राज्य किया और शत्रुओं को पराजित कर राजा और रानी को मुक्त करा कर सत्ता उन्हें सौंप दी। लकड़हारे को राजसी सुविधाओं के साथ प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर लिया गया। लकड़हारे ने जिंदगी भर राज धर्म ईमानदारी से निभाया और दूसरे जन्म में राजघराने में जन्म लेकर जिंदगी पर राज्य किया। इस प्रकार से भक्तों, एक तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई बार बार हमें किसी विषय में बताए तो उसको हमने मान लेना चाहिए। और दूसरा, जब तक हमको पूरी सच्चाई का पता न लगे तब तक किसी बात को मानना नहीं चाहिए। और तीसरा, जो स्वप्न में दिखाई देता है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से बताना चाहिए ताकि उसका मार्ग बता सके।
दर्शकों, यह बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।